सिक्योरिंग योर बिजनेस, राइट। सिक्योर बिजनेस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जब हम लोग फाउंडर एमरल्ड जब हम जा रहे थे, अगस्त की बात है 2011 में, हम लोगों ने 15 दिन का रोड ट्रिप लिया। उसी महीने में 15 दिन का रोड ट्रिप लिया J&K का। हम दोनों ने बहुत मस्ती की 15 दिन। वापिस आए तो हम फाउंडर एमरल्ड हो चुके थे, राइट। जब हम लोग डायमंड जा रहे थे, जिस महीने मई 2013, उस महीने हम लोगों ने फिर से एक रोड ट्रिप लिया, राइट। और लगभग 12 से 13 दिन हम लोग फिर रोड ट्रिप पे थे और वापिस आए और हम डायमंड हो गए, राइट। अभी हम फाउंडर डायमंड जा रहे थे तो उसी महीने अलास्का का ट्रिप था। अगेन 10 दिन हम लोग बाहर थे, लेकिन हम लोग फाउंडर डायमंड हुए। मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि हमने कुछ ऐसा कर दिया। मैं आपको ये कहना चाहता हूं ये सब कुछ जो है ब्रिट सिस्टम की बदौलत है। वो जो लॉज, जो प्रिंसिपल सिखलाए, उनको अपनाया, उसके कारण आज ये है। बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं दोस्त कि ये ऐसा शुरू से था, ऐसा नहीं है। हम शुरू से ही इतने अच्छी तरीके से इस बिजनेस को कर रहे थे, ऐसा नहीं है दोस्त। हमने प्लैटिनम जाने के लिए वी टुक 5.5 years टू गो प्लैटिनम, राइट। वी वर नॉट वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। 5.5 साल लग गए हमें प्लैटिनम जाने में, लेकिन उसी समय में समझ में आ गए थे कुछ प्रिंसिपल्स। और एक बार जब 5.5 साल के बाद वी टच्ड 10,000 ग्रुप पीवीज, उसके बाद आज तक वो कभी नीचे नहीं आए ग्रुप पीवीज, राइट। और वो प्रिंसिपल क्या है, वो प्रिंसिपल क्या फॉलो करना पड़ेगा? सिंपल सी एक हमें लाइन समझ में आ गई थी। If you will compromise in the process, you will have to compromise in the results. अगर आप प्रोसेस में कंप्रोमाइज करेंगे, on the way to your pin, any pin, आपको रिजल्ट में कंप्रोमाइज 100% करना पड़ेगा दोस्त। सबसे पहला क्या है, किस चीज में हम कंप्रोमाइज करते हैं? और वर्क एथिक्स, राइट। इस बिजनेस में लक की स्पेलिंग क्या है? WORK। इस बिजनेस में नहीं, लाइफ में कहीं भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं, लक की स्पेलिंग इज WRK। दोस्त मजदूरी तो करनी पड़ेगी। मजदूरी नहीं करेंगे तो आपको कभी भी उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। आप कोई भी स्मार्ट वर्क कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन मजदूरी करनी पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं मजदूरी क्या है। मजदूरी मैं ऐसे नहीं करूं रोज आप प्लान दिखाने के लिए जाएंगे। 5.5 साल ऐसा नहीं था, हमारी बहुत बड़ी लिस्ट थी, हम रोज प्लान दिखाने के लिए जाते थे, नहीं। बट 5.5 साल में एक भी शाम ऐसी नहीं होती थी जब धर्मेंद्र और मीनाक्षी राणा अपने घर से बाहर नहीं होते थे। रादर डायमंड जाने तक एक भी शाम हमारी जिंदगी में ऐसी नहीं है अगर CCTV लगाए हुए हो गॉड ने, और वो रिकॉर्डिंग करे और उसको रिकॉर्डिंग को रिवर्स करके देखे। एक इस पवित्र स्टेज से आपको बता रहे हैं, पिछले 10, 11, 12 साल में एक भी शाम ऑफिस से आने के बाद ऐसी नहीं थी जब हम लोग घर होते थे। वो 5.5 साल हम लोगों ने प्लान दिखाए या नहीं दिखाए, होता क्या था, मैं ऑफिस से निकलते ही रास्ते में 15 मिनट पहले, घर पहुंचने से पहले मीनाक्षी को फोन कर देता था, मैं एक मिस कॉल देता था इसे, राइट। इसको मालूम था कि 15 मिनट में वो घर पहुंचने वाले हैं। बाहर घर के पहुंचते ही मैं गाड़ी का हॉर्न बजाता था। गाड़ी का हॉर्न बजाते ही मीनाक्षी को समझ में आ जाता था। मीनाक्षी बाहर आती थी, मेरा डिनर उसके हाथ में पैक्ड होता था। हम लोग गाड़ी से निकलते थे, वो मुझे डिनर खिलाती थी, मस्ती करते थे, किसी को कॉल कांटेक्ट करते थे, नहीं होता था तो ट्राई करते थे, 3-3 बार गोलगप्पे खा जाते थे। गोलगप्पे वाला हैरान होता था ये कर क्या रहे हैं, राइट। कॉल कांटेक्ट नहीं कर पाते थे, लेकिन हम लोग शाम को बाहर होते थे। दोस्त आपको एक मैसेज देता हूं, कुछ भी हो, आपका प्लान फिक्स हो या ना हो, आपका कोई शेड्यूल हो या ना हो, कोई मीटिंग फिक्स हो ना हो, बट शाम को घर आकर अगर आप अंदर घुस गए और जूते के फीते खोल दिए तो फिर आप बाहर नहीं जा पाएंगे, और बाहर नहीं जा पाएंगे तो आप डायमंड नहीं जा पाएंगे। दोस्त आप एक ही बात सोच लीजिए कि मुझे ऑफिस से आने के बाद घर के अंदर नहीं घुसना है, क्योंकि अंदर चले गए तो फिर बाहर नहीं निकला जाता है दोस्त, राइट। और वर्क एथिक्स में सबसे बड़ी बात पता है क्या होता है? सबसे मुश्किल काम होता है डेप्थ के अंदर काम करना, राइट। सबसे पेनफुल होता है डेप्थ में काम करना। और लोगों आज अगर आप देख लीजिए, आप किसी भी पिन पे हैं, अगर कि उस पिन पे आज अटक चुके हैं, है ना। कुमार भाई ने बहुत बढ़िया एक सेमिनार में बोला था कि इस बिजनेस में या तो आप ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं, राइट। आप कभी भी कांस्टेंट नहीं होते, मेंटेन नहीं होते हैं। सो अब अगर आपका पिन आज सेम है, पिन चेंज नहीं हो रहा है, उसका एक ही रीजन है, आपकी डेप्थ कहीं ना कहीं रुक गई है दोस्त, राइट। कहीं ना कहीं कोई डेप्थ रुक गई है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जब 10,000 पीवी गए थे और अगर आज 10,000 दोबारा नहीं हो रहे हैं, तो जब आप 10,000 गए थे आपकी डेप्थ में बंदा 9% गया था, राइट। जो 9% गया था आज वो 9% नहीं है, बस
एक ही प्रॉब्लम है, वो आज 6 हो गया है। 6 हो गया है तो ऊपर जो 12 था वो आज 9 हो गया है, जो 15 था वो 12 है, और जो 18 गया था शायद वो आज 15% पे आ चुका है। दोस्त वो नया 9% आपको क्रिएट करना पड़ेगा। और एक ही फार्मूला हमने सीखा इस बिजनेस में अपने एक्सपीरियंस से कि एक बार अगर मेरा कोई टीम में डेप्थ में 9% चला गया है, अब मेरा फर्ज है वो 9% से नीचे कभी ना आए। मेरा अगले महीने या उससे अगले महीने कोशिश होता है वो 9% को 12% लेके जाना और उसके नीचे एक 9% क्रिएट करना है। आपकी डेप्थ कभी नहीं रुकेगी, आपकी पिन कभी नीचे नहीं आएगी दोस्त। ओके, और दूसरा, आप कंप्रोमाइज मत करिए नंबर्स के साथ में, राइट। एसओपी नंबर्स, डुप्लीकेटर्स, फंक्शन नंबर्स, लीडर्स के नंबर्स, राइट, इन सब नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स, इनको आप बिल्कुल भी कभी भी इनसे कंप्रोमाइज मत करिए। इस बारे में काफी बात हुई है, आज भी होगी। और तीसरा है कैरेक्टर एंड एथिक्स, राइट, इससे कभी कंप्रोमाइज मत करिए। हो सकता है आप किसी गलत तरीके से शॉर्टकट मेथड से, इस बारे में भी कुछ बात कल से बातें चल रही हैं, आप एक पिन को लेवल को अचीव कर लें, लेकिन गारंटी है दोस्तों उस पिन लेवल को कभी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, राइट, उस पिन पे कभी रुकेंगे नहीं। शॉप सेलिंग पे बात हुई, राइट, दूसरे के प्रोस्पेक्ट्स को लेने की बात होती है, राइट। अभी समय कम है, इस बारे में पूरा दिन शायद इसी बारे में बात हो सकती है, एथिक्स के बारे में, राइट। लेकिन अपने कैरेक्टर, मैं आपको मोटा सा बताता हूँ, कैरेक्टर की डेफिनेशन पता क्या है? जब आप अकेले में हैं, जब आपको कोई नहीं देख रहा, आप कैसा बिहेव करते हैं वो आपका कैरेक्टर होता है, राइट। उसके अलावा आप क्या बिहेव कर रहे हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता पब्लिकली। और ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने बिजनेस को सिक्योर कर सकते हैं। और मीनाक्षी अभी आपसे कुछ बात करेगी कि कैसे लेडीज का रोल है इस बिजनेस को सिक्योर करने में। तो एक बार बहुत जबरदस्त तालियों के साथ यहाँ मैं इनवाइट करता हूँ माय मिस यूनिवर्स मीनाक्षी राणा। हेलो फ्रेंड्स, लेडीज़ का बहुत बड़ा रोल है इस बिज़नेस में और रिलेशनशिप बिल्ड करने में एक बहुत बड़ा रोल है ना। रिलेशनशिप की वजह से आपका बिज़नेस सिक्योर होगा, आपके बिज़नेस में लोग आएंगे और टिकेंगे भी। जब हमने इस बिज़नेस को शुरू किया था तो जो कपल हमारे को स्पॉन्सर किया था वो हमारे घर आए थे और उनकी केमिस्ट्री देख के हमें बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि इसको अच्छे लोग कर रहे हैं और जब वो जाने लगे तो उनकी वाइफ ने बोला कि इस बिज़नेस में रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं। और इस बिज़नेस में एक लीडर हैं कुमार, वो कहते हैं अगर आप अपनी वाइफ को क्वीन की तरह ट्रीट करेंगे तो वो भी आपको किंग की तरह ट्रीट करेगी। और मुझे वो लाइन एकदम से हिट कर गई। हमारी शादी को 3 साल हुए थे और मुझे लगा कि अगर मैं इस बिज़नेस को करूँगी तो हमारे रिलेशन बिल्कुल नए जैसे रहेंगे। तो इसलिए मैं आपको कहूँगी, क्या आपको एज अ हस्बैंड वाइफ देखकर, क्या आपको देखकर ये लगता है लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे, आपके जैसा रिलेशनशिप बनाना चाहेंगे और आपको देख के वो बिजनेस में आएंगे? सो यू बी द राइट एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ योर टीम। और जब नए लोग हमारी टीम में आते हैं, नई लेडीज़ जब हमारी टीम में आती हैं तो आपने उनको कहा कि ठीक है आप ग्रैंड ओपनिंग करिए, अपने घर पे लेडीज़ को बुलाइए। और उनके घर पर वो लेडी बुलाने की कोशिश करती है लेकिन जो उसका फ्रेंड सर्कल था वो नहीं आता है और उस वक्त उसको ये लगता है कि ये क्या हुआ। जिनके साथ मैं उठती बैठती थी, हंसती खेलती थी, जिनके साथ बच्चों को लेने जाती थी, शॉपिंग पे जाती थी, सेल पे जाती थी, पार्लर जाती थी, उनमें से कोई भी नहीं आया। उस वक्त यू बी द वन टू होल्ड हर हैंड्स। आप उस गैप को फिल करिए। उस वक्त जो वैक्यूम उसके लाइफ में आया है, जो रिलेशनशिप वो उसको लग रहा है कि इस बिज़नेस की वजह से वो अपने फ्रेंड्स लूज़ कर देगी, उस वक्त आप वो रिलेशनशिप उसको दीजिए, आप वो फ्रेंड बनिए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि डेप्थ में बहुत जल्दी मतलब लोग आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम लेडीज़ को बोलते हैं, नई लेडीज़ को, कि आप मीटिंग्स में आइए या आप ये काम करिए, तो आप उनको ऑर्डर मत दीजिए, आप ये कहिए कि चलो मिल के करते हैं। किसी को बुलाना है उससे पूछ लो कि अच्छा आप कंफर्टेबल हैं, नहीं है तो चलो मिलके बुलाएंगे, मिलके ट्रेनिंग में जाएंगे, मिलके ओपन में जाएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो इस तरह से आप वहाँ पे रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। और लेडीज़ अपने आँख नाक कान खुले रखिए, बिकॉज आपको सेंस करना है कि आपकी टीम में क्या चल रहा है ना। किसी लेडी का मूड ऑफ है, आप उससे पूछिए कि क्या हुआ। हो सकता है उसके घर में इन लॉ सपोर्ट ना कर रहे हो सकते हैं कि उसके बच्चे का मार्क्स कम आए हो और उसको ये लग रहा हो कि अरे इस बिज़नेस की वजह से वो टाइम नहीं दे पाई। हो सकता है वो घर को बहुत साफ़ रखती हो, उसका घर अब मेस में हो गया है क्योंकि वो टाइम नहीं दे पा रही है। तो उस वक्त उसको बताइए कि ये टेम्प्रेरी है और आप बताइए कि आपके साथ भी ये होता था और आज आप इस बिज़नेस के क्या क्या रिवॉर्ड्स एंजॉय कर रहे हैं। और इस बिज़नेस में हम लेडीज़ पेस करते हैं क्योंकि कई बार इवनिंग पेस में, कपल पेस में कुछ लेडीज़ नहीं आ पाती हैं, तो दिन के टाइम हम लेडीज़ पेस करते हैं जहाँ पे लेडीज़ आती हैं और वहाँ पर रिलेशन बिल्ड होता है, वहाँ पे उनको डेमो सिखाई जाती है, ड्रीम शेयर किए जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है। और फ्रेंड्स, इस बिज़नेस के अंदर जब कोई हमें, क्योंकि ये बिज़नेस में हम एक दूसरे ह्यूमन के साथ डील कर रहे हैं तो गलतियाँ तो होती हैं, लेकिन मेरा और राना जी का ये काम रहता है कि हम उनके घर जाएं इवनिंग्स में और उनको कहें
कि सॉरी, आपको हमारी कोई बात बुरी लगी है, अगर हमने हर्ट किया हो तो वी आर सॉरी, और अगर हमें उनकी बात बुरी लगी है तो हम अपना भी बताते हैं कि हमें आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। सो फ्रेंड्स, रिलेशनशिप में फॉरगिव एंड फॉरगेट, अगर आप इस प्रिंसिपल को अपनाएंगे तो बहुत अच्छी तरह से आप अपने बिजनेस को सिक्योर कर सकते हैं। और इस बिजनेस के अंदर फॉरगिव करना ईश्वर की ब्लेसिंग है ना, लेकिन आप कुछ लाइंस बोलेंगे तो आप इजीली फॉरगेट कर पाएंगे। हमने अपनी अपलाइन से सीखा, जब आप किसी के प्रति ग्रज है आपके मन में तो आप बोलिए थैंक यू गॉड, मैंने उसको माफ़ कर दिया है, थैंक यू गॉड, मैं उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करता हूँ। जब आप ऐसा बोलेंगे तो आप बहुत जल्दी अपने रिलेशनशिप अच्छे कर सकते हैं। सो बैक टू माई हस्बैंड। वाह, अमेजिंग, राइट। तो आज पूरा दिन आप एक्साइटेड रहिए, बहुत कुछ अभी होने वाला है, बहुत सा विजडम आपको मिलेगा। और मैं आपको लास्ट बात करता हूँ कि आपने शॉटगन की एक गोली है, शॉटगन अपने शत्रुघ्न सिन्हा जी की एक गोली है ना, सोनाक्षी सिन्हा, उसने एक बहुत फेमस डायलॉग बोला था, क्या बोला था? थप्पड़ से डर नहीं लगता, याद है आपको? राइट, थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। राइट, इस बिजनेस में भी मैं आपको बताऊं, लोगों से डर नहीं लगता है, अपने आप से डर लगता है बस। राइट, अगर आप आज किसी पिन पे रुके हुए हैं दोस्त, कुछ भी चीज नहीं है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में, चाहे वो अपलाइन के बारे में हो, चाहे अपनी स्पाउस के बारे में हो, चाहे वैमवे के बारे में हो, चाहे सिस्टम के बारे में हो, कोई ना कोई क्वेश्चन है, कोई ना कोई डाउट है। और आज ये वीकेंड जो है, ये वीकेंड आज आपको नट्स और बोल्ट्स दे रहा है, उन डाउट्स को दूर कर रहा है। लेकिन नट्स बोल्ट दे के आपको ये भी बता रहा है, ये डाउट कुछ लोगों को है, पता नहीं ये बोल्ट इस नट पे चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। ये बस अपना डाउट खत्म कर लेना। आज आपको नट बोल्ट्स तो मिलेंगे, लेकिन ये भी कर लेना कि ये जो बोल्ट है ये इस नट के ऊपर चढ़ता है दोस्त। राइट, तो आप डायमंड जा रहे हैं? रॉन्ग क्वेश्चन है दोस्त, सही क्वेश्चन ये है, आप डायमंड कब जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच, गॉड डायमंड। तो हमारा टॉपिक है गोल सेटिंग एंड काउंसलिंग। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोगों को पिछला जन्म याद है? कितना पूरा क्वेश्चन है, राइट। और कितनों को अगला पता है? नहीं मालूम है, मुझे भी नहीं मालूम है। सो दोस्त, यही एक जन्म है, दिस इज द बर्थ, जिसमें हमें वो सब कुछ करना है जो हमें पसंद है। 30 साल चले गए, 40 साल चले गए, मुझे नहीं पता आपकी क्या एज है। अगर 70-75 साल के उम्र में जाके डायमंड होंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक बार हम लोग एक ALS पे थे विद डॉक्टर बड़ैच, राइट, हमारे अप्लायंस, और हमारे डॉक्टर बड़ैच अपलाइन के स्वीट, उनको बहुत बढ़िया रूम्स मिलते हैं स्वीट्स में। हम जब गए वहाँ पे तो उनकी जो बाहर बालकनी थी, वहाँ से सामने समुद्र दिखता था, बीच पे था, और वहाँ उनकी उस बालकनी में एक सुंदर खूबसूरत सा बाथ टब था, और उस बाथ टब में फूलों की पंखड़ियाँ भी थी, राइट, गुलाब के पंखड़ियाँ थी। तो हमने कहा डॉक्टर बड़ैच आंटी से, हमने बोला कि आंटी ये तो बहुत ज़बरदस्त है, आपको तो बड़े मजे आते होंगे, बाथ टब और वो रूम इस तरह से सिचुएटेड था कि नोबडी कैन सी इट, राइट। तो आप यहाँ तो मस्ती से, आप बहुत अच्छी तरह से आप सुबह सुबह स्नान ले सकते हो। बोले बेटा मैं तो उसको, वो मुई रोज आ जाती है, उसको बोला हुआ है कि ये बाथ टब गंदा मत किया कर, रोज फूल डाल जाती है, और हमने कौन सा इसमें नहाना है। बोली और ये मसाज के कूपन दे जाते हैं हर बार, इस उम्र में कौन मसाज करवाएगा, हड्डियां तोड़ देगी। तो दोस्त, अगर 70 साल की उम्र में जाके डायमंड जाएंगे तो फिर ऐसा ही होने वाला है। लेकिन सोचो अब इस एज में आप डायमंड जाएं और आपका बाथ टब इस तरह का हो, तो फिर मजा आएगा या नहीं आएगा? तो अगले 2.5 साल में डायमंड जाना है नहीं जाना है, राइट। दोस्त देखिए, गोल सेटिंग में आपको बताऊं 3 तरह के गोल्स होते हैं, द शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। हमारे भी ये तीनों तरह के थे। मेरा शॉर्ट टर्म जो गोल था वो सबसे पहले था, मैं अपनी जॉब से क्विट करना चाहता था। वाई? मैं जो था और जो मैं करना चाहता था, पर जो मैं कर रहा था, दोज वर नॉट अलाइन, उनका मैचिंग नहीं था कुछ भी। तो मैं नहीं चाहता था कि जो मैं कर रहा हूं वो सारी जिंदगी करता रहूं, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं है, और सारी जिंदगी मेरा जन्म ऐसे ही खत्म हो जाएगा उन चीजों को करते हुए जो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं करूंगा कब वो चीजें जो मुझे पसंद हैं? तो मैं फ्रीडम चाहता था। तो हमने गोल रखा, यस ऑफ कोर्स मेरा सैलरी ज्यादा था, फाउंडर प्लैटिनम हमने बट गोल रखा, क्योंकि मेरी जॉब में बहुत स्ट्रेस था, टेंशन था, मेरे बॉस से नहीं बन रही थी। तो मुझे था कि मैं फाउंडर प्लैटिनम जाऊंगा एंड आई विल क्विट माय जॉब। सेकंड गोल हमने रखा, हमारा ड्रीम था जो गोल से अटैच होता है, राइट। हमारा सेकंड ड्रीम था रिकॉग्निशन, स्पीकर बनना, रैलीज करना, BBS करना, ये हमारा ड्रीम था, दोनों को बहुत दिल से करीब था हमारे। तो हमने उसके साथ गोल सेट किया एमरल्डशिप, राइट। तो हम एमरल्ड गए। फिर हमारा लॉन्ग टर्म गोल जो था, जो ड्रीम था, वो हमारा ड्रीम था टू बी इन द आईज एंड गुड बुक्स ऑफ माई अपलाइंस, आवर अपलाइंस, राइट।
डॉक्टर बड़ैच एंड राजशाह खांती इन सब की गुड बुक्स में आना चाहते थे, उनके इनर सर्कल में आना चाहते थे, उनके साथ में पीछे बैठ के लंच डिनर ब्रेकफास्ट करना चाहते थे, और इसलिए हमने डायमंड शेप का ड्रीम रखा। दोस्त, ये सपने देखना और सपने पूरे करना, टू हैव अ ड्रीम एंड टू अचीव अ ड्रीम, इसके बीच में 6 स्टेप्स होते हैं। देयर आर 6 स्टेप्स। जो पहला स्टेप है वो सेम, टू चेंज योर ड्रीम इनटू द गोल। देखिए, एवरी ड्रीम इज अटैच्ड विद सम अमाउंट, राइट। कोई भी ड्रीम, आप फ्री होना चाहते हैं, आप कुछ गाड़ी लेना चाहते हैं, आप कर्जा से मुक्ति चाहते हैं, राइट, लोन डेट फ्री होना चाहते हैं, कुछ ना कुछ किसी अमाउंट से जुड़ा हुआ है। और एमवे का हर पिन किसी ना किसी अमाउंट, स्ट्रक्चर एंड पिन एक अमाउंट के साथ में अटैच्ड है। तो आप अपना जो ड्रीम है उसको गोल में बदलने के लिए आपको एमवे की किसी पिन से अटैच करना पड़ेगा, राइट। तो सिट विद योर अपलाइन एंड ही विल गाइड यू। सेकंड पार्ट जो है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए एक देयर इज अ रेजिडेंशियल कॉलोनी, राइट, और उसके 4 गेट्स हैं, 4 कॉर्नर्स, चारों कॉर्नर्स पे 4 गेट हैं, A, B, C एंड D, राइट। चारों गेट्स पे एक बोर्ड लगा है और उस बोर्ड पे एक मैप है उस कॉलोनी का। मान लीजिए यू वांट टू गो टू अ हाउस नंबर 339, राइट। 339 क्यों बोला? मेरे घर का नंबर है, राइट। 339 है जहां पे आपको जाना है। 4 दरवाजे हैं, 4 गेट हैं उस कॉलोनी के, मैप सेम है, 339 की पोजीशन सेम है। वहां चारों बोर्ड पे एक लिखा हुआ है यू आर हेयर। ये भी चारों में कॉमन है, बट चारों में उसकी पोजीशन डिफरेंट है, और आपकी पोजीशन चारों में विद रिस्पेक्ट टू योर गोल इज डिफरेंट। यही आपको पता होना चाहिए जब अपनी गोल सेटिंग कर रहे हैं कि वेयर आर यू टुडे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू प्लान योर गोल सेटिंग, राइट। तो आपको पता होना चाहिए आप कहां हैं। 4 सिल्वर हैं, चारों अलग गेट पे हो सकते हैं दोस्त। ऐसा नहीं है चारों सिल्वर या चारों प्लैटिनम या चारों एमरल्ड। डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन देयर नंबर्स, देयर पोजीशन इज डिफरेंट। सो जरूरी नहीं है कि चारों का गोल सेटिंग, गोल प्लानिंग सेम होगा, राइट। सो वो आप पे डिपेंड करता है। देन थर्ड पार्ट इज अर्जेंसी। अर्जेंसी, हाउ अर्जेंट इज योर ड्रीम, योर गोल, हाउ पैशनेट यू आर अबाउट योर ड्रीम एंड गोल, राइट, हाउ इमोशनल यू आर अबाउट योर ड्रीम एंड गोल। मुकेश अंबानी का बेटा, राइट, he lost 108 kgs in just 18 months। 18 महीने में 118 किलो उसने 108 किलो लूज किया। पता है क्यों? उसको एक अर्जेंसी थी। अस्थमैटिक था, अस्थमा की दवाइयां लेता लेता बहुत मोटा हो गया था, तो उसको था कि वेट लूज करना है। तो अभी 21 साल की उम्र में उसने रखा कि जिस दिन मैं 21 साल का हो जाऊंगा उस दिन मैं अपने आप को स्लिम कर लूंगा। और उसका 21वां साल 1.5 साल बाद आ रहा था, बट उसको अपने वर्ड्स याद थे, उसको अपने वर्ड्स याद थे, अपने से कमिटमेंट याद थी, वो कमिटमेंट याद थी, और उसे पता था कि मैं जब स्क्रीन पे आता हूं पूरी दुनिया मुझे देखती है, मैं अच्छा नहीं लगता हूं। और उसने उसको अर्जेंसी बनाया और उसने 18 महीने के अंदर 108 किलो लूज किया। मेरी टीम में 5